नमो बुद्धाय। तो आज मैं आप लोगों को एक प्राचीन सांस्कृतिक और बौद्ध धर्म के परंपरा से जुड़ा एक हिस्सा, जो एक कथा का बैंड जो हम करते हैं, अपने धर्म गुरुओं को हुआ या फिर अपने से बड़ों को हुआ, या फिर किसी एक विशेष व्यक्ति को सम्मान के रूप में हुआ, या फिर शादी विवाह के दौरान जो हम एक इस कथा का बैंड जो करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है हमारे लोग जो है उस प्राचीन संस्कृति को भूलकर जो है हम फिर कुछ और रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो खदा का बैंड करने से पहले जो हमें खदा के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि खदा का कलर कैसा होना चाहिए और खदा का लंबाई कितना होना चाहिए, और खदा का ये जो इसे हम बोटी भाषा में खसर कहते हैं, ये जो जली टाइप का जो है इसमें इसका होना क्यों ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जो है खदा जो है, आप किसी को भी चलाना हो, बैंड करना हो, खदा जो है सफ़ेद कलर में होना बहुत ही ज़रूरी, मतलब सफ़ेद कलर में होना ही चाहिए। क्योंकि आजकल लोग जो है वो इस तरह का पीला कलर का और हरा कलर का, नीला कलर का, पता नहीं क्या क्या खदा लेके चला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि खदा में लाल, पीला, नीला इसका कोई प्रतीक नहीं है। बेशक बौद्ध धर्म के अंदर जो है धार्मिक कार्य में जो है फिर हरा, पीला, नीला, इसका जैसे हम झंडा गाड़ते हैं तो उसमें अलग है वो, और खदा चलाते चलाते वक्त जो ये बिल्कुल अपना अपना अलग अलग, इसका अलग अलग महत्व होता है। तो खदा चलाते वक्त जो है ये पीला का ज़रूर नहीं है। हमारे लोग स्पेशल धर्म गुरुओं को चलाते वक्त तो पीला ही ढूंढने लगते हैं, और शादी के वक्त किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को चलाना है तो पीला ही ढूंढने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है सफ़ेद कलर, खदा में सफ़ेद कलर होने का अपना एक अलग सा महत्व है, इसका अपना अलग सा प्रतीक है, ये कुछ अलग दर्शाता है। सफ़ेद होने का मतलब है जब हम किसी को खदा चलाते हैं तो सफ़ेद कलर होने का मतलब है कि मैं आपको सम्मान जो है वो बिल्कुल दिल की गहराइयों से करता हूँ, दिल की गहराई से करता हूँ, साफ दिल से, शुद्ध, बिल्कुल बनावटी वाला नहीं कि इधर कोई चल रहा है और इधर से आप कोई खदा चला रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं। सफ़ेद कलर होने का मतलब आप जो है बिल्कुल दिल से आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप दिल से किसी को सम्मान कर रहे हैं, और या आप बिल्कुल दिल से किसी धर्म गुरु को आप अपने क्या कहते हैं, आप आशीर्वाद लेने के लिए जो है आप नतमस्तक होने का, दिल से नतमस्तक होने का ये प्रतीक है वाइट कलर होना। तो इसका वाइट कलर होने का मतलब ये है। तो इसलिए जो है कल से आप लोगों ने जो है जितना हो सके, नहीं जितना हो सके नहीं, बिल्कुल ही कल से आप लोगों ने वाइट कलर का ही आप लोगों ने खदा का यूज़ करना है। बाकी ये पीला वगैरह ये सबको आप लोग रिजेक्ट कर दीजिए धीरे धीरे। तो जो है खदा वाइट कलर के साथ साथ जो है खदा जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं एक ही खदा को हम 100 बार यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम धर्म गुरुओं को चलाते हैं तो वो लोग वापस दे देते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो फिर इसी खदा को मतलब 100 बार चलाते हैं और इसमें मैल जमा होते हैं और भी चला रहे हैं। तो इसका मतलब आपका खदा चलाने का आपको इसका कोई जानकारी नहीं है कि हम खदा किस लिए चला रहे हैं। तो खदा साफ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक दो दो तीन बार यूज़ करने के बाद आप इसे नष्ट कर दीजिए, आग में जला दीजिए। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा जो है खदा का लंबाई, एक लंबा खदा चलाने का मतलब है आप दोनों का संबंध जो है, जैसे आप शादी में चला रहे हैं तो या आप दोनों, या आपका रिश्तेदारी में संबंध होगा, या कोई भाई बंधु में,
या आपका किसी फ्रेंड के रूप में, तो आप खता चलाने का मतलब है, लंबा खता चलाने का मतलब है आप दोनों का संबंध, रिश्ता जो है वो लंबा चले। और अगर धर्म गुरु को चला रहे हैं तो लंबा खता, तो इसका मतलब है कि गुरु और चेला का संबंध जो है वो लंबा रहे। और किसी विशेष व्यक्ति को चलाते वक्त जो वो भी जो है, आप दोनों के बीच में कुछ संबंध तो ज़रूर होगा, तभी आप उसे सम्मानित कर रहे हैं। तो यही मतलब है कि आप दोनों का संबंध जो है, रिश्ता जो है वो लंबा चले। और अब तीसरा जो है खता का, ये जो साइड में जो है, ये जो एक झल्ली टाइप का आ रही है, जो इसे बोटी भाषा में कहते हैं खसर, तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका प्रतीक है, इसका मतलब है कि जब आप खता चलाते हैं तो आपका ये कामना रहता है कि आपका सुख समृद्धि हो, आपका कामनाएं पूरी हो, वगैरह वगैरह। और चौथा जो है, खता चलाते वक्त अगर आपका खता चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है तो इसको फोल्ड कीजिए, और ये जो है, ये वाला भाग जो है ये अपने धर्मगुरु के ओर होना चाहिए, और ये जो जहाँ से फोल्ड हुआ है ये जो है अपने ओर, और ऐसा करके जो है धर्मगुरु के टेबल के ऊपर रखना होता है। या फिर अगर धर्मगुरु खता को वापस दे रहे हैं तो आप उनके सामने जो आप ऐसा करके कीजिए, तो धर्मगुरु फिर हमें वापस दे देते हैं एक आशीर्वाद के रूप में। हाँ, खता चलाने का ढंग जो है, धर्मगुरु को जो है या तो टेबल में रखा जाता है या फिर उनके सामने झुककर हमें रखना होता है सामने। कुछ लोग जो है गले में चलाने लगे हैं आजकल, जैसे कोई धर्मगुरु आ रहा है, उनका स्वागत हो रहा है तो वो गेट पे जाके धर्मगुरु के सिर में चलाने लगते हैं। ये अनरिस्पेक्ट हो जाता है। ये ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो है किसी धर्मगुरु को चला रहे हैं तो आप अगर स्वागत कर रहे हैं तो आप ऐसा करके उनके हाथ पे दीजिए, या फिर ऐसा करके आप झुक के बैठिए। अगर आपका कोई, आपसे कोई छोटा, उम्र में छोटा हुआ या किसी ज्ञान के बारे में अगर आपसे वो छोटा है, तो बेशक आप उनके गले में चढ़ा सकते हैं। मान लो आप किसी को खता चलाना है किसी सम्मान के तौर पर, और वो आपसे बिल्कुल छोटा है, तो आप उनके गले में चढ़ा सकते हैं। और अगर बराबरी में है तो आप जो है उनको हाथ में चलाना होगा। तो चलाने का ढंग भी ये है, क्योंकि हमारे लोग फिर चलाते वक्त भी बहुत गलत कर रहे हैं आजकल जो है। सिर्फ खता ही नहीं, हम सम्मानित करते वक्त जो है हम टोपी भी चलाते हैं। तो टोपी चलाते वक्त भी जो है धर्मगुरुओं को सिर पे नहीं चढ़ाया जाता है, धर्मगुरुओं को उनके हाथ में बैंड करना चाहिए टोपी, और वो खुद ले लेते हैं। तो आप अब टोपी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जो है धर्मगुरुओं को चलाते वक्त जो है वो उनके सिर पर नहीं चलाना चाहिए। अब अंत में बहुत ही एक ज़रूरी बात बताना है खता के बारे में। तो आजकल जो है एक खतक निकला है, ये देखिए, इसमें जो है एक साइड में प्रिंट हुआ है तशितज्ञ का। इसका जो है एक साइड से प्रिंट है और एक साइड से बिल्कुल खाली है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि जो हम खता जो है एक शुभ के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं, इसे चलाते हैं हम। तो अगर ऐसा चलाएगा तो ये अशुभ हो जाएगा। तो ये देखो, ये खता जो है एक साइड से प्रिंट है और एक साइड से नहीं है। तो आप लोगों ने जो है इस खता को आप लोगों ने रिजेक्ट करना है, दुकानों से आप लोगों ने लेना बंद कर देना, क्योंकि ये खता जो है ये हमारे सांस्कृतिक में नहीं आ रहा है। ये खता आजकल ये बिजनेस ज़्यादा चलने के लिए एक साइड से प्रिंट करके निकाल दे रहे हैं, और हम लोग भी ले रहे हैं। ये हमारा गलती है, उनका गलती नहीं है। तो आप लोग इसे रिजेक्ट कीजिए ताकि आगे से भी ये बंद हो, क्योंकि ये जो है हमारे संस्कृति पर कहें या हम बौद्ध धर्म का एक परंपरा पर जो है ये एक चोट पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए इस खता को आप लोग लेना बंद करें, ताकि आगे से फिर जो है दोनों साइड प्रिंट होकर खता आए
और अंत में मेरा ये गुजारिश रहेगा, आज के बाद जो है आप लोगों ने वाइट कलर का खदा का यूज़ करें, और ये जितना पीला, हरा, नीला हो इसे आप बंद कर दें, क्योंकि इसका कोई प्रतीक नहीं है, पीला होने का कोई मतलब नहीं है। ये धर्मगुरु लोग अगर लाल पीला पहनते तो खदा भी लाल पीला होने का ज़रूर नहीं है। ऐसा हो तो फिर हर चीज़ लाल पीला में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो विशेष आदमी को भी आप लोग फिर वही ये पीला कलर वाले ढूंढने लगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोग जो है वाइट कलर का ही यूज़ करें, क्योंकि इसका बहुत ही मतलब है वाइट कलर यूज़ करने का, एक साफ दिल का, एक तय दिल से सम्मान करना, तय दिल से किसी को सम्मानित करना, तय दिल से किसी को रिस्पेक्ट करना। तो देखो कितना एक मतलब इस खता को लेते ही हमारे दिल में कुछ सोच आने लगेगा। तो इसलिए जो है आज के बाद जो है आप लोग इस वाइट कलर का ये खता जो है इसे यूज़ करें, और जो एक साइड से जो प्रिंट है उसे आप लोग रिजेक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही है। सर्वमंगलम।